ईद के लिए ड्रेस बनाना चाहते हो पर आप डिज़ाइन ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो ये डिज़ाइन आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? ईद के लिए अगर आप ड्रेस बनाना चाहते हो और काफ़ी टाइम से आप डिज़ाइन ढूंढ रहे हो, तो अब आपको डिज़ाइन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ले आई हूँ आपके लिए बहुत ही बढ़िया पाकिस्तानी स्टाइल में ड्रेस, जो ईद के लिए है एकदम परफेक्ट। तो इसके लिए मैंने ये 2.5 मीटर अस्तर लिया है और ये जो फैब्रिक है वो मैंने दुपट्टे में से लिया है, मतलब जो मेरे पास दुपट्टा था वो 2.25 मीटर का है। और ये जो पूरी डिज़ाइन है वो हम दुपट्टे में से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अस्तर को प्रेस करेंगे, उसके बाद हमारा जो मेन दुपट्टा है, हमारा जो मेन फैब्रिक है, उसको हम प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद इसकी जो बॉर्डर है सबसे पहले मैं वो कट कर देती हूँ, ताकि जब भी ड्रेस बनने के बाद हमें बॉर्डर लगानी हो तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। आप भी कोई बॉर्डर वाला आप ड्रेस हो, साड़ी हो, कोई भी उसमें से आप अगर नया ड्रेस बनाते हो तो पहले आप बॉर्डर निकाल दो, उसके बाद अच्छे से ड्रेस सब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप बॉर्डर लगाओगे तो इसकी फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आएगी। वरना बैक साइड और फ्रंट साइड है उसमें नीचे ऊपर थोड़ा सा हो जाता है। तो सबसे पहले हम मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद हमें बॉर्डर निकालनी है ताकि टेढ़ी ना हो जाए। ये कटिंग करने में कभी कभी ऐसा होता है कि कैंची उस साइड चली जाती है या फिर कपड़े में थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ वहाँ हो जाता है, 10-20 हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम पहले मार्क कर दें। मार्क करने के बाद बॉर्डर कट करेंगे। दोनों साइड की बॉर्डर हमने कट कर दी है। अब हमारा जो मेन सिल्क का कपड़ा है, साटिन सिल्क जो है हमारा, उसको हम 4 फोल्ड कर देंगे। 4 फोल्ड करने के बाद प्रेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। पहले सबसे पहले तिरछा जो यहाँ पे होता है वो मैं निकाल दूँगी, मार्क कर दूँगी, फिर हम प्रेस कर देंगे। प्रेस से सही से बिठाने के बाद अब इसकी मार्किंग करेंगे। आर्म होल 7.5 इंच, इसकी जो वेस्ट की लेंथ है वो 14.5 इंच है, हिप्स की जो लेंथ है वो 21 इंच है। सबसे पहले यहाँ पे भी मैं मार्क करूँगी, उसके बाद मैं इस पे लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। अब इसका जो शोल्डर है वो 7.5 इंच रखेंगे हम। मुझे बैक पे बंद नेक बनाना है, वो मैं ज़्यादा बंद नेक ही पहनती हूँ, तो 7.5 शोल्डर रखूँगी। अब इसकी जो चेस्ट का मेज़रमेंट है, वेस्ट का मेज़रमेंट है, हिप्स का मेज़रमेंट है, इस तरह से है। आपका जो भी मेज़रमेंट हो वो आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से रख सकते हो। आपकी चेस्ट, वेस्ट, हिप्स का 4th पार्ट करके उसमें 1.5 इंच आपको प्लस करना है। यहाँ से हिप्स की साइज़ में 1 इंच प्लस करूँगी और ऊपर से जितना है नीचे भी मैं वहाँ पे इतना ही रखूँगी और यहाँ से सीधी मार्किंग कर दूँगी और सारे मार्किंग को हम मिला देंगे और जो भी स्लीव का शेप है वो दे के, टोटल शेप दे के फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से सारे मार्क हमने कट कर दिए हैं और यहाँ से भी मुझे ऐसा लगता है कट एक लगा दूँ ताकि बाद में मुझे ज़्यादा आसानी हो। तब यहाँ से हम नेक की मेज़रमेंट करेंगे। तो नेक की जो मेज़रमेंट है, तो इसकी जो विड्थ है, नेक की जो चौड़ाई है वो 3.25 इंच। फ्रंट के जो नेक की लेंथ है वो मैं रखूँगी 7.5 इंच। बैक का जो नेक है वो मैं 2.5 इंच रखूँगी, 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। अब इस पे यहाँ से मैं बॉक्स बना दूँगी ताकि हमें जो भी शेप देना हो नेक का उसमें आसानी रहे। आप भी बॉक्स बनाने के बाद ही आप नेक का शेप दिया करो। बैक वाला जो नेक है उस पे तो मुझे गोलाई देनी है। सारे मैं जो मेरे जो सारे गले हैं पीछे के वो मैंने इस तरह से 2.5 इंच के रखे बंद नेक और गोलाई वाले ही बनाए हैं। तो वी शेप का भी हमने इस तरह से हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। अब इसको पहले बैक वाला जो नेक है उसको कट करके फ्रंट वाला पार्ट इस तरह से अलग कर देंगे और फ्रंट वाले पार्ट जो है फ्रंट वाला उस पे इस तरह से वी नेक का जो हमने शेप किया था वो कट कर देंगे, आगे की गोलाई कट कर देंगे। अब इसको हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। मेन फैब्रिक को अच्छे से प्रेस करके फिर जो हमने फ्रंट और बैक के जो अलग अलग पार्ट कट किए थे उसको इस तरह से हम कट कर देंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। अब हम इसकी स्लीव कट करेंगे। तो स्लीव के लिए मैंने जो भी लेंथ चाहिए होती है उस लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने मेज़रमेंट ली है। मतलब जो 22 इंच का है वो मैंने रखा है। 20 इंच मुझे स्लीव की लेंथ चाहिए, 2 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से जो भी तिरछा है वो निकाल दूँगी। अब जो भी आपका आर्म होल है, आर्म होल से आपको 1.5 इंच ज़्यादा रखना है। मैं यहाँ पे 7.5 मैंने आर्म होल रखा था, तो मैंने यहाँ पे 9 इंच रखा है। 3.5 इंच मैं डाउन उतारूंगी यहाँ से जो हमारा स्लीव का ऊपर का जो शेप आता है वो देने के लिए।
और इस तरह से मैं यहाँ से मार्किंग कर दूँगी। नीचे हम नॉर्मली हम मोरी रखते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे इसकी जो स्लीव है वो पाकिस्तानी स्टाइल में चाहिए, तो मैंने मोरी का मेज़रमेंट नहीं रखा है। जितना भी कपड़ा था वहाँ से मैंने तिरछा मार्क करके इस तरह से मिला दिया है। अब इसमें ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो है वो मैं मेन फैब्रिक नहीं लगाऊंगी, मैं साटिन सिल्क का जो अस्तर वाला कपड़ा है उसी में से मैं स्लीव बनाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसका जो अस्तर है वो जॉइंट कर देते हैं। सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट लेना है, जो हमने वी नेक हमने कट किया था उस पे हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। फिर हम इसको पलटाएंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पिन की थी, ताकि ये जो ऑर्गेन्जा कपड़ा है ऊपर वाला जो कपड़ा है वो अस्तर वाला वो साटिन सिल्क है, तो ये जो कपड़ा है वो बार बार खिसक जाता है, इसके लिए आप अच्छे से पिन करके फिर आप यहाँ पे सिलाई लगाओ। तो इस तरह से मैंने इस पे सिलाई वी शेप में सिलाई लगा के फिर कट करके छोटे छोटे इस तरह से कट लगा दिए हैं। अब इस तरह से नाखून से बिठा के मैं अस्तर वाली जो साइड है उस पर मैं सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से आप अस्तर पे सिलाई लगाते हो तो आपको बाहर की साइड सिलाई नहीं दिखानी है, तो आप अंदर वाला जो कपड़ा है अस्तर वाला उस पर आप सिलाई लगा दो, या फिर आप बाहर वाला जो मेन फैब्रिक है उस पर भी लगा सकते हो। तो इस तरह से मैंने ये सिलाई लगा दी है, गला पलटा दिया इसका। अब इसको मैंने प्रेस करके अच्छे से बिठा दिया है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसको मुझे बार बार प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि ये ऑर्गेन्जा और साटिन सिल्क दोनों मिक्स फैब्रिक है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं रहते हैं, सिरक जाते हैं। तो इसके लिए मुझे बार बार प्रेस करके बिठाना पड़ता है, मुझे पिंस भी करनी पड़ती है इसमें। तो अब इसका जो अस्तर है वो हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे, मतलब सिलाई जो है वो चारों ओर इस तरह से लगा देंगे। आप चाहो तो बीच में भी सिलाई लगा सकते हो। मैंने बैक वाले पार्ट में बीच में सिलाई लगाई है, फ्रंट वाले पार्ट में मैंने बीच में सिलाई नहीं लगाई है। अब इसमें हम बॉर्डर अटैच करेंगे। तो बॉर्डर के लिए हमें अच्छे से देखना, आपको बीच सेंटर में यहाँ से मार्किंग करनी है। पहले आपको ऊपर से अच्छे से बॉर्डर इस तरह से सीधी रखनी है, मतलब कि जो आपने वी शेप दिया है नेक का उस पे इस तरह से हमें रखनी है बॉर्डर, और बीच सेंटर हमें यहाँ से मिलाना है नीचे तक, और यहाँ से सेंटर पे हमें मार्किंग करनी है। यहाँ से मैंने टर्न इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से मैं आधे इंच की पट्टी फोल्ड करके फिर मैं लेस लगाऊंगी। तो इस तरह से फिर आपको क्रॉस करना है बीच सेंटर में, जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ से हमें इस तरह से डबल फोल्ड करना है। फिर आपको वापस यहाँ से देख लेना है इस तरह से सीधा रख के, फिर बीच सेंटर में जो हमने मार्किंग की थी ड्रेस में, जो ड्रेस का बीचों बीच नेक के सेंटर के साइड हमें इस तरह से लेस लगानी है, और इससे लगाने से पहले हमें इस तरह से मार्किंग करनी है। आपको मैं बिल्कुल आराम से और बार बार दिखा रही हूँ, देख लीजिएगा। मैं यहाँ चौक से करके बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो इस तरह से बीचों बीच सेंटर में हमें मार्किंग करनी है लेस को, जो जिस तरह मैंने रखा है वी शेप में उसी तरह आपको रखना है। फिर जो मार्किंग हमने की थी उस पे हमें सिलाई लगानी है, इस पे जो मार्किंग हमने की है वहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें वापस इसके ऊपर इस तरह से रख के देखना है कि ये अच्छे से बैठ रहा है कि नहीं। इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे। पहले आपको कटिंग नहीं करनी है, जो सिलाई के वक्त जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था उस पर पहले हमें इस तरह से रख के देख लेना है बीचों बीच सेंटर आ रहा है। अगर सेंटर मिल रहा हो उसके बाद आपको कट करना है, अगर नहीं मिल रहा है तो वापस से आप उस सिलाई को खोल के फिर वापस आप उस पर मार्किंग कर सकते हो। मार्किंग करने के बाद फिर वापस आपको सिलाई लेनी है। ये देखने में इजी है लेकिन करने में थोड़ा हार्ड है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है। इस तरह से मैं यहाँ पे पट्टी फोल्ड कर रही हूँ। पहले मैं इस पर बड़ी वाली सिलाई लगा रही हूँ, ये सिलाई को मैं बाद में खोल दूँगी जब नेक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं ये बड़ी वाली सिलाई को खोल दूँगी। आप चाहो तो प्रेस से भी ऐसे ही नॉर्मली बिठा सकते हो। मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब इसको बीचों बीच सेंटर में हमें इस तरह से पिन कर देनी है। ये कपड़ा बार बार सिरक जाता है, खिसक जाता है, इसके लिए मुझे बार बार पिन करनी पड़ती है। अब इसको इसके ऊपर रख के इस तरह से जो भी ये बॉर्डर है उसके ऊपर वाइट कलर की साइड में
ये डिज़ाइन की हुई है, तो वो जो डिज़ाइन है उसके ऊपर ही मैं, वाइट कलर का मेरा धागा है तो इसके ऊपर ही मैं गोलाई वाले शेप में ही मैं यहाँ इसके ऊपर ही सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से जो भी हमने बीच में सिलाई ली थी उस सिलाई पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। वापस इसको ऊपर साइड लेके वापस नेक की साइड इस तरह से गोलाई में हम सिलाई लगा दें। तो ये सिलाई लगाने के बाद हमें जो भी एक्स्ट्रा हमारा बॉर्डर का कपड़ा बचा है उसको हम कट कर देंगे। अब हमें ये वाली साइड सिलाई लगानी है। ये लास्ट में हमने जो सिलाई लगाई है उसके पहले जो हमने बड़ी वाली सिलाई लगाई थी उसको हम बाद में खोलेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद जो बीच वाली बड़ी वाली सिलाई है उसको मैं खोल देती हूँ। तो ये हमारा नेक रेडी है। अब इसका जो बैक का नेक है वो भी मैंने रेडी कर दिया है, उस पर पट्टी लगा दी है। अब इसके हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी बैक वाले नेक पे। ये मैंने 1.5 इंच वाली पट्टी लगाई थी बैक साइड। अब इसकी बीच वाली जो सिलाई है वो भी मैंने खोल दी है। अब सिलाई खोलने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो स्लीव है उसको रेडी करते हैं। फ्रंट का जो मतलब जो हमारा ऊपर का जो पार्ट है वो रेडी हो गया है कुर्ती। अब हम स्लीव रेडी करेंगे। स्लीव के लिए सबसे पहले नीचे वाली साइड है वहाँ पे मैं पट्टी फोल्ड कर दूंगी। दोनों स्लीव मैं एक ही साथ करूँगी। दूसरी वाली स्लीव में भी मैं पट्टी फोल्ड कर दूंगी। अब इस पे लेस अटैच करेंगे हम, मतलब जो हमारी बॉर्डर हमने कट की थी अलग से वो हम इस पे अटैच करेंगे। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर रख के जो गोलाई वाली साइड है वो मैंने नीचे की साइड रखी है, तो उस पे हम इस तरह से जो भी गोलाई का शेप है मैं उसी पे सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से जो भी जितनी भी गोलाइयाँ हैं उस पे उसी तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी जिस तरह से इसमें डिज़ाइन है, ताकि पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अगर आप सीधी सिलाई लगाते हो तो सिलाई आपकी दिखेगी बाहर। इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे पट्टी इस तरह से फोल्ड करूँगी मैं और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा दूँगी। बिल्कुल ही सीधी सिलाई लगानी है हमें। तो ये जो स्लीव है हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है। स्लीव लगाना और साइड जॉइंट करना वो इसमें मैं स्किप कर रही हूँ। डायरेक्ट में जो नीचे वाली साइड बॉर्डर लगाएंगे वही मैं बता रही हूँ। अगर आप सीखना चाहते हो साइड जो जॉइंट करते हैं वो स्लीव इसकी जो अटैच करते हैं वो, या साइड में जो इसके फटके रहते हैं वो अगर बनाते हैं, आप सीखना चाहते हो तो मेरे और भी वीडियो है उस पर आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। इस पे मैंने स्किप किया है क्योंकि ये जो डिज़ाइन है वो जो ज़्यादातर सिलाई जानते हैं उनके लिए ही ये डिज़ाइन बनाई है। जो बेसिक सीखना चाहते हैं वो ये डिज़ाइन शायद ना बना पाए, और बना लो तो अच्छा है। तो ये बॉर्डर जो है वो नीचे वाली साइड मैंने लगा दी है। अब मैं साइड में इस तरह से लगाऊंगी। मैंने सिर्फ फ्रंट साइड पे बॉर्डर लगाई है। अगर आपके पास ज़्यादा बॉर्डर है तो फिर आगे पीछे दोनों साइड आप लगा सकते हो। मेरे पास इतनी ज़्यादा नहीं थी तो मैंने सिर्फ फ्रंट की साइड ही मैंने लगाई है ये। तो इस तरह से यहाँ से हम कट कर देंगे, यहाँ से हम मोड़ देंगे इसको और यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके इस पे भी सीधी सिलाई लगा देंगे पूरे में।
ये बॉर्डर लगाना बिल्कुल ही आसान है। मेन जो इसका नेक का जो पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, उसको आपको ध्यान से करना पड़ेगा। तो इस तरह से बॉर्डर पे मैंने सिलाई लगा दी है। दोनों साइड हमारी जो बॉर्डर है वो लगा देंगे, इस साइड और नीचे वाली साइड, तो तीनों साइड हमारी बॉर्डर है वो लग। तो आप देख सकते हो ये पहनने के बाद, बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जो डिज़ाइन है वो ईद के लिए आप फाइनल कर ही लो, क्योंकि मुझे तो ये डिज़ाइन बहुत ही पसंद आई है। मैं भी बना रही थी तब मुझे भी आइडिया नहीं था कि बनने के बाद ये इतना खूबसूरत लगेगा। तो हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए और कमेंट भी करिए, और साथ साथ हमारे ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।